Hello, am I audible? Yes, you are audible, Viraj. Good morning, everyone. I hope you are doing well. Myself, Viraj Parab, and I am here with you today to explore the world of Power BI. Okay, so let's start with what is Power BI. So, Power BI is a business analytics tools developed by Microsoft that allows user to visualize, analyze, and share insights from their data. तो Power BI एक business analytics tools है जो कि Microsoft ने डेवलप किया है. Microsoft ने डेवलप किए हुए एप्स कौन से हैं? जैसे कि Microsoft Word हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया. तो माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा लगा कि एक्सेल इज अ टूल व्हिच वी कैन यूज फॉर डेटा क्लीनिंग, but Excel is lagging in data visualization. Okay, so data visualization होता है Excel में, पर इतना प्रोफिशिएंटली नहीं होता है. तो विजुअलाइजेशन के लिए अलग टूल की जरूरत है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट को लगा. सो फॉर दैट पर्पस माइक्रोसॉफ्ट डेवलप पावर BI. ओके, टू विजुअलाइज, एनालाइज एंड शेयर इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा. इनसाइट्स क्या होती है? अगर हम एक इंफॉर्मेशन और एक डेटा ले तो उससे बिजनेस को हेल्प होने वाले इंफॉर्मेशन निकालना, इसको बोलते हैं इनसाइट्स. ओके, so it provides a suite of tools for transforming raw data into interactive and visually appealing reports, dashboards and data visualization. अब इसमें रॉ डेटा क्या होता है? अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट कोई भी कंपनी में काम करते हो, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो पहले तो क्लीन नहीं रहेगा, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आप. उसमें नल वैल्यूज रहेंगे, एम्प्टी वैल्यूज. नल वैल्यूज मतलब एम्प्टी वैल्यूज रहेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज रहेंगे. तो ये डेटा आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. वो डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको यूजिंग एक कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, वो हम आगे देखेंगे. एंड उससे हम अपडेटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मतलब डैशबोर्ड्स एंड डेटा विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं. So third point, Power BI is widely used by businesses and individuals to make data-driven decisions, monitor key performance indicators, and communicate insights effectively. अभी इसमें KPIs क्या होता है? Key performance indicators. अगर हम एग्जांपल लें एक मार्केटिंग डेटा सेट का, तो उसमें सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी, ये जो नंबर्स हैं, ये हम केपीआई बोल सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ दिखा रहे हैं. ओके, सो ये होते हैं बेसिक केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. सो दिस इज व्हाट पावर बीआई इज. नेक्स्ट, देयर आर टोटल फोर कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, लाइक पावर क्वेरी, पावर पिवट, पावर व्यू एंड पावर बीआई सर्विस. आज हम कोशिश करेंगे ये चार कंपोनेंट को थोड़ा थोड़ा टच करने का, मतलब एक पूरा ओवरव्यू आपको पावर बीआई का मिल जाएगा. ओके, so basically, Power Query is used for data cleaning and data transformation. मतलब आपको एक रॉ डेटा मिला है, तो उससे आपको जरूरी डेटा कैप्चर करना है, तो हम पावर क्वेरी यूज करते हैं टू क्लीन द डेटा और टू ट्रांसफॉर्म द डेटा. ओके, पावर पिवट इज यूज फॉर डेटा मॉडलिंग. अभी आपको अगर डेटा विजुअलाइजेशंस बनाने हैं, तो एक डेटा सेट कभी-कभी सफिशिएंट नहीं होता है. आपको 2, 3, 4, 5 और 20-25 डेटा सेट यूज़ करने पड़ते हैं. तो 20-25 डेटा सेट को मर्ज करके एक सिंगल डेटा सेट बनाना और मर्ज करके विजुअलाइजेशंस बनाना, इसके लिए डेटा मॉडलिंग यूज़ होता है, जो कि हम पावर पिवट में करते हैं. ओके? उसके बाद आता है पावर व्यू. पावर व्यू इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशंस ओनली. मतलब जो भी क्लीनिंग के बाद, मॉडलिंग के बाद हम विजुअलाइजेशंस बनाएंगे, वो पावर व्यू में बनाएंगे. और लास्ट इज पावर बीआई सर्विस, जो कि हम एक डैशबोर्ड बनने के बाद वो शेयर करने के लिए, क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए और वेबसाइट पे एम्बेड करने के लिए डैशबोर्ड हम पावर बीआई सर्विस यूज करते हैं. कंपोनेंट्स में किसी को डाउट है अब तक? कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो. कंपोनेंट्स एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे. पावर क्वेरी, पावर व्यू, पावर पिवट एंड पावर बीआई सर्विस. ओके, क्लियर है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसके बाद we will see why we are using Power BI for data visualization. So there are total 5 reasons we are using Power BI.
सो फर्स्ट इज सर्च वॉल्यूम इन गूगल। अगर हम ये सर्च करें, यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड्स यूज कर रहा हूँ टू सी हाउ और हाउ मच पावर बीआई इज पॉपुलर इन रियल वर्ल्ड। ओके, सो अगर हम पावर बीआई का ग्राफ देखें गूगल ट्रेंड्स का, तो हम देख सकते हैं 1 मार्च 2016 के बाद एक अपट्रेंड दिख रहा है हमें पावर बीआई का पॉपुलैरिटी में। okay? और अगर हम ये कंपेयर करें टैब्ल्यू के साथ, कंपेयर टैब्ल्यू एक अनदर विजुअलाइजेशन टूल है और थियरम्स, तो टैब्ल्यू यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लू लाइन में दिखेगा पावर बीआई और रेड लाइन में दिखेगा टैब्ल्यू। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे अराउंड मार्च 2020 पावर बीआई और टैब्ल्यू मर्ज हो रहा है, और उसके बाद पावर बीआई अप ट्रेंड में दिख रहा है एंड टैब्ल्यू डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। क्लियर है? तो इसकी एक वजह है जिसकी वजह से हम पावर बीआई यूज करते हैं। ओके, ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम फीचर्स। अगर हम मैक्सिमम फीचर्स देखें पावर बीआई के, तो देर आर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल 1300 प्लस फंक्शंस है, जिसमें से 900 प्लस फंक्शंस हम ओनली डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम लैंग्वेज। एंड 400 प्लस फंक्शंस हम यूज करते हैं डेटा मॉडलिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया टैग्स फंक्शंस हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ न्यू कॉलम यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉलम एंड टू मर्ज मल्टीपल डेटा सेट टू क्रिएट विजुअलाइजेशंस अमाउंट them। और उसके बाद 41 देयर आर टोटल 41 डिफरेंट फीचर्स इन पावर बीआई। डिफॉल्ट फीचर्स है और डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन बोल सकते हो, और एडवांस अगर आपको वो 41 विजुअलाइजेशन छोड़ के कुछ और बनाना है, तो देयर आर टोटल 521 एडवांस विजुअल्स इन पावर बीआई। So Power BI has inbuilt data cleaning tool which is known as Power Query। अगर हम Tableau से कंपेयर करें, तो Tableau में भी एक पावर क्लीनिंग टूल है, अ, वो बट पेड है और वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल डाउनलोड करना पड़ता है, पावर क्वेरी की तरह इनबिल्ट नहीं है। ओके, सो पावर बीआई में हम इनसाइट निकाल सकते हैं यूजिंग एआई। डेटा सेट का साइज हम मैक्सिमम 100 टीबी रख सकते हैं। और पावर बीआई बिकॉज ऑफ पावर बीआई इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, अपडेट्स आते हैं एवरी मंथ। ओके, सो फीचर्स ये सब है। उसके बाद अगर हम कॉस्ट पे जाए, तो पावर बीआई कॉस्ट स्टार्ट विद $10 पर मंथ और अप टू $20 पर मंथ। मतलब पावर बीआई में दो लाइसेंस आते हैं, एक तो होता है पावर बीआई का प्रो लाइसेंस और दूसरा होता है पावर बीआई का प्रीमियम लाइसेंस। और ये लाइसेंस क्यों यूज होते हैं? फॉर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन हम लाइसेंस यूज करते हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं रहेंगे तो हम शेयरिंग नहीं कर सकते। हम अपलोड करके रख सकते हैं क्लाउड पे, पर शेयरिंग नहीं कर सकते। ओके, सो पावर बीआई प्रो लाइसेंस का प्राइस है $10 विच इज अराउंड 850 रुपीज, एंड $20 प्रीमियम का प्राइस है विच इज अराउंड 1650 एज सच। ओके, सो इट इज लेस एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। And next, moving towards data connectivity, we can connect up to 185 data sources to Power BI and can pick up the email attachments too. Okay, and last बचा है, it is also recognized by Gartner Magic Quadrant। अगर हम Gartner का Magic Quadrant देखें, okay, हम्म, तो ये एक Gartner का Magic Quadrant है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो टैबल्यू पहले लीडिंग पे था, लीडर था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई अभी लीडिंग में है और लीडर है। ओके, तो ये एक रीजन है व्हाई वी आर यूजिंग पावर बीआई। सो ये क्लियर है व्हाई वी आर यूजिंग पावर बीआई। देयर आर टोटल 5 मेन रीजंस। वी आर गोइंग टू सी मोर रीजंस इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट ये 5 क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? कुछ भी डाउट्स रहेगा? थैंक यू दृष्टि। So we'll move forward. Why Power BI?
So Power BI is a dynamic tool accessible to a diverse range of professionals, including business analysts, data scientists, IT professionals, executives. Its user-friendly interface caters to both non-technical and technical users, making it adaptable for small businesses to large enterprises. Small businesses में भी use होता है और large enterprises में भी use होता है. Learning Power BI opens up numerous job opportunities such as business intelligence analyst, data analyst, BI developer, IT consultant, project manager, and financial analyst, and many more. ओके मैं सब यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता. बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो कि हम बस पावर बीआई सीखने से ओपन अप हो गए. These roles involve utilizing Power BI for tasks like data analysis, visualization, and decision support. Okay, so this is why we are using Power BI up to this. Then we'll move towards how Power BI works. तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो. पहले तो पावर बीआई डेस्कटॉप एक टूल है. जो पावर बीआई डेस्कटॉप में हम मल्टीपल डेटा सोर्सेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, सीएसवी फाइल हो गया, एसक्यूएल फाइल, स्काई आउटलुक और वेब थ्रू हम फाइल ले सकते हैं. तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेस से हम पावर बीआई डेस्कटॉप में फाइल ले सकते हैं. ओके, यहाँ तक हमने कनेक्ट किया फाइल. उसके बाद पावर बीआई डेस्कटॉप में क्या-क्या होता है? डेटा मॉडलिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया. डेटा मॉडलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, और ये सब करके हमने एक रिपोर्ट बना दिया. ओके, रिपोर्ट बन गया. अभी ये रिपोर्ट हमें क्लाइंट्स को भी दिखाना है, हमारे पास तो नहीं रखना है. तो क्लाइंट्स को दिखाने के लिए हम पावर बीआई सर्विस यूज करते हैं. पावर बीआई सर्विस इज बेसिकली यूज फॉर कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग पर्पस. ओके, और एम्बेडिंग पर्पस. वेब में भी हम एम्बेड कर सकते हैं पावर बीआई का डेस्कटॉप और रिपोर्ट जो भी रहेगा. ओके, सो ये क्लाइंट्स है, इनके कुछ कुछ फोटोज लगाए मैंने जो भी मुझे मिले, और ये क्लाइंट्स के साथ मैंने शेयर किया मेरा रिपोर्ट विद यूजिंग पावर बीआई सर्विस. दिस इज हाउ पावर बीआई वर्क्स. नेक्स्ट, we'll move towards why is data visualization important. So, simplifies complex data for easy understanding, reveals patterns, trends, and correlations for insight discovery, facilitates effective communication of information, support data-driven decision making, highlights anomalies and outliers or error detection. अभी ये पहला 4 क्लियर हो गया रहेगा, पर फिफ्थ जो पॉइंट है, हाइलाइट्स एनोमलीज एंड आउटलायर्स फॉर एरर डिटेक्शन. एनोमलीज एंड आउटलायर्स क्या होता है? अगर मैं आपको दिखाऊं, रिकॉर्डिंग चालू है, मुझे पेंट यूज करना पड़ेगा 2 मिनट. पेंट दिख रहा है? पेंट की स्क्रीन दिख रही है? हेलो. यस सर. ओके, सो एनोमलीज में दिखा रहा था, अगर हमारे पास एक ये डेटा सेट है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ मैं डेटा सेट का, नॉट मतलब ऐसा डेटा सेट दिखेगा नहीं बेसिकली. अगर ऑल पॉइंट्स ये रेंज में है डेटा सेट में, और थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे है जिनका कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज अलग है, तो इनको हम बोलेंगे एनोमलीज. और आउटलायर्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज अलग है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. ओके, तो ये एनोमलीज डिटेक्ट करके उनको डिलीट करना और उनको रिपेयर करना, ये काम पावर बीआई करता है. यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो हाइलाइट्स एनोमलीज एंड आउटलायर्स फॉर एरर डिटेक्शन का काम डेटा विजुअलाइजेशन करता है. सो नेक्स्ट स्टेप, वी विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल पावर बीआई फॉर फर्दर प्रोसीजर. मेरे पास है, आपके पास अगर रहेगा तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज डाउनलोड करो. ये लिंक में डाल देता हूँ चैट में. तो डाउनलोड करने के बाद ओपन आप करोगे पावर बीआई डेस्कटॉप, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जहाँ पे ऊपर टैब्स हैं, सेम लाइक एक्सेल वर्ड में जैसे टैब्स रहते हैं. क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेंट किया है पावर बीआई डेस्कटॉप, तो सेम इंटरफेस रख. थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, बुकमार्क सिलेक्शन बहुत एडवांस है पावर बीआई. 1-1.5 घंटे में नहीं होगा, फिर भी हम थोड़ा बेसिक और थोड़ा सा पूरा एक ओवरव्यू देने का कोशिश करता हूँ मैं. एंड ऑप्टिमाइज एंड हेल्प. ओके, तो ये हो गए टैब्स. उसके बाद एक डेटा अभी मैं इंपोर्ट करने के बाद बाकी का एक्सप्लेन करता हूँ. डेटा
मुझे इंपोर्ट करना है, डेटा इंपोर्ट करना है, तो मैं पहले तो एक्सेल फाइल यूज कर रहा हूँ। गेट डेटा में अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल डेटा सोर्सेस है जिससे हम डेटा ले सकते हैं। मल्टीपल है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो माई एसक्यूएल। अगर आप सर्च करोगे तो माई एसक्यूएल डेटाबेस करते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो अभी हम सिंपली एक्सेल वर्कबुक लेंगे। एक्सेल वर्कबुक पे डबल क्लिक कर सकते हो और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करके कनेक्ट भी कर सकते हो। तो आपके सिस्टम में जहाँ पे भी वो फाइल रहेगा, मैं आपको फाइल भी भेजता हूँ चार्ट में, अगर आप कर रहे हो साइड बाय साइड का। सुपरस्टोर फाइल यूज करें जो कि फेमस है। आफ्टर इंपोर्टिंग और आफ्टर सिलेक्टिंग द फाइल, एक आपको एक नेविगेटर विंडो आएगा जहाँ पे एक्सेल फाइल में आपके जितने भी शीट्स रहेंगे वो उसके प्रीव्यू आप देख सकते हो यहाँ पे। शीट 1 पे अगर मैंने क्लिक किया तो शीट 1 में कौन सा डेटा है, अब मैं राइट डेटा ले रहा हूँ, ये बाद में देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम देख सकते हैं प्रीव्यू में। अगर ये गलत डेटा होगा तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो टाइम बच जाता है प्रीव्यू और नेविगेटर विंडो से। यहाँ पे मैं सही डेटा ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा डेटा, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देखो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट पावर क्वेरी में हम क्लीनिंग में कूद जाए, क्लीनिंग करना है, कुछ एडवांस कॉलम्स बनाने हैं तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। और अदरवाइज लोड करने के बाद हम पावर व्यू में आते हैं जहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस बनाते हैं। ओके, तो अभी हम विजुअलाइजेशंस बनाना है। विजुअलाइजेशंस देखेंगे तो इसलिए हम लोड पे क्लिक करेंगे। डेटा लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं आपको फाइल भेज देता हूँ। फाइल यहाँ पे भेज सकते हैं। नहीं आ रहा है फाइल। हम्म, ठीक है, एक और ऑप्शन है मेरे पास। अगर आपके पास सुपरस्टोर नहीं रहेगा ना तो एक काम करो, ब्राउजर में जाओ, एक नया विंडो ओपन करो एंड वहाँ पे सर्च करो कैगल, और डायरेक्ट सुपरस्टोर सर्च करने से भी मिल जाएगा। सुपरस्टोर डेटा सेट, और पहला जो लिंक आएगा सुपरस्टोर डेटा सेट कैगल वाला, वहां पे क्लिक करो। सुपरस्टोर डेटा सेट कैगल, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी। साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल करो, आपका अकाउंट सिलेक्ट करो, और फिर डाउनलोड करो, तो डाउनलोड हो जाएगा। अर्काइव मतलब एक जिप फाइल बनेगी, उसको अनजिप करना पड़ेगा, अनजिप करने का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड्स में ये एक अर्काइव फाइल बन गई, उसको राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में एक्सट्रैक्ट हियर कर सकते हो, तो आपको ये फाइल दिख जाएगी सुपरस्टोर फाइल। कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी डेटा पेन में। अभी मैं पेन से एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा पेन एक होता है, ये इसको रिबन बोलते हैं, ऊपर वाले जो रहती है एक्सेल में भी वर्ड में भी जो रहती है, उसको रिबन बोलते हैं। वो हम मिनिमाइज करते हैं अभी। ये है, ये डेटा पेन है, उसके बाद विजुअलाइजेशन पेन है, और उसके बाद फिल्टर पेन है। ये 3 पेन है। डेटा पेन में हम जो भी डेटा इंपोर्ट करेंगे वो डेटा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, शीट 1 को यहाँ पे नाम दूंगा मैं सुपर स्टोर
उसके बाद ये विजुअलाइजेशन जहां से हम विजुअलाइजेशन के स्केलेटन उठा सकते हैं, इनको बोलते हैं स्केलेटन विंडोज। तो आफ्टर inputting or after putting data into the windows or into these sections, we can see visualizations here. तो बिफोर यहाँ पे कुछ डेटा डाला नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको इसका स्केलेटन दिख रहा है। तो कौन सा भी आप चार्ट सिलेक्ट करोगे, अगर मैंने डोनट चार्ट सिलेक्ट किया, पाई चार्ट सिलेक्ट किया, तो उसका स्केलेटन दिखता है। जैसे मैंने मैप सिलेक्ट किया, मैप का स्केलेटन दिखता है। और अगर मैं यहाँ पे कौन सा भी डेटा डालता हूँ, डेटा बाद में डालते हैं, और उसके बाद एक टेबल व्यू दिखाना रहेगा था। अगर मैं टेबल व्यू पे जाऊँ, टेबल व्यू में जो भी डेटा सेट मैंने इंपोर्ट किया है, वो दिख जाता है। यहाँ पे पूरा डेटा का मैं ओवरव्यू ले सकता हूँ कि कौन सा डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट रहेंगे, तो मल्टीपल डेटा सेट का टेबल व्यू आप देख सकते हो। और डेटा मॉडलिंग है, जो कि जो भी डेटा सेट हम इंपोर्ट करेंगे, वो एज़ अ विंडो फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा मॉडलिंग में दिखती है। तो यहाँ पे बस एक डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, तो एक ही डेटा सेट दिख रहा है। अगर मल्टीपल डेटा सेट यूज़ करूँ, अगर हम डेटा मॉडलिंग पे पहुँचते भी हैं आज, तो दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं मल्टीपल डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट इन अ विंडो फॉर्मेट, जहाँ ऐसे सुपरस्टोर कैसे दिख रहा है विंडो फॉर्मेट में, तो वैसे मल्टीपल डेटा सेट विंडो फॉर्मेट में दिखेंगे, और वो हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डेटा मॉडल। तो वहाँ पे हम जाते नहीं है, बस एक ओवरव्यू दे दिया मैंने, एक पूरे इंटरफेस का। तो स्टार्टिंग में डेटा व्यू, यहाँ पे ये जो कैनवास है, ये मैंने अगर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं कैनवास, एम्प्टी कैनवास, रिपोर्ट कैनवास। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशंस, रिपोर्ट्स बनाते हैं, और वो फिर पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद वो जाता है पावर बीआई सर्विस। तो एक ओवरव्यू और एक ये क्या बोल सकते हैं, रोड मैप है पावर बीआई में काम करने की। तो ये अभी मिनिमाइज ये हो गया 2 पेन। फ़िल्टर पेन में हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब 4 रीजन का डेटा है और मुझे 1 रीजन का डेटा देखना है, एक रीजन फ़िल्टर पेन में यूज़ करके 1 रीजन का डेटा देख सकते हैं, ऐसे मल्टीपल यूज़ केस है। तो फ़िल्टर पेन में हम बेसिकली डेटा विज़ुअल फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेन। तो ये 3 पेन्स है, डेटा पेन अभी मैं ओपन रखता हूँ और स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बेसिक 2-3 मैप्स देख लेते हैं। क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? अभी डेटा में मेरे पास कैटेगरी है, एक टेबल व्यू देख लेते हैं हम, ठीक है? कैटेगरी में मेरे पास क्या है, ऑफिस सप्लाइज़ है, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी, ऐसे 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 कैटेगरीज़ का सिटी वाइज़, कंट्री वाइज़, कस्टमर वाइज़ ऑर्डर्स है, ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आगे गया, कौन सी लोकेशन से ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, कितने क्वांटिटी में ऑर्डर हुआ है, कौन से रीजन में ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर का मतलब प्रोडक्ट का सेगमेंट कौन-सा है, शिपमेंट डेट है, कौन से डेट पे वो शिप हुआ, कौन से मोड में वो शिप हुआ, शिप मोड क्या है, कौन से स्टेट में उसका शिपमेंट चल रहा है, सब कैटेगरी क्या है। ये प्रोडक्ट का सब कैटेगरी, कैटेगरी था टेक्नोलॉजी, उसमें सब कैटेगरी है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में सब कैटेगरी रहेगी अ एक्सेसरीज़ वगैरह जो है वो सब टेक्नोलॉजी में सब कैटेगरी, एक कैटेगरी और उसके बीच और उसके अंदर सब कैटेगरी रहती है। डिस्काउंट है कि नहीं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, प्रॉफिट, सेल्स, रिटर्न ऑन सेल्स, क्वांटिटी, तो ऐसे बहुत डेटा है यहाँ पे। तो हम चालू करते हैं। पहले तो हाँ, और एक बता देता हूँ, कैटेगरी ये जो थ्योरेटिकल फॉर्म में दिख रहे हैं, जो भी कॉलम्स में थ्योरी है और कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, तो हम ये कैटेगरी सिटी कंट्री कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, जहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, और सेल्स, प्रॉफिट ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, जहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स में डेटा है। ओके, ये पूरा एक ओवरव्यू था। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट रहेगा बेसिक ओवरव्यू में, एक इंटरफेस में कुछ डाउट रहेगा, पूछ लो। कैटेगरी यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो एक सिंपल कॉलम चार्ट लिख लेते हैं पहले। कॉलम चार्ट लिखने के लिए स्टैक कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। स्टैक कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, एक स्केलेटन बना कॉलम चार्ट। ओके, तो ये कॉलम चार्ट का स्केलेटन है, जहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे यूज़ करूँगा कैटेगरी वेरिएबल, एंड वाई एक्सिस पे यूज़ करूँगा न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो जैसे ही मैं 2 वेरिएबल्स डाल देता हूँ, कैटेगरिकल वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल, यहाँ पे एक सिंपल कॉलम चार्ट बन गया। ओके,
टेक्नोलॉजी का सेल्स सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज। ये एक हमें इंसाइट मिल रहा है थ्रू दिस विजुअलाइजेशन। क्लियर है? कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स का हमने कॉलम चार्ट बनाया, जहां पे दिख रहा है मुझे टेक्नोलॉजी का सेल्स सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज। यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा डीप जाके और एक इंफॉर्मेशन देखना है कि अभी कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, अभी मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है इन ऑल द रीजन्स। तो मैं रीजन को डालूंगा लेजेंड में। जैसे ही मैं रीजन को लेजेंड में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया था पहले, अगर मैं ये निकाल दूं, मैंने कैटेगरी को यहाँ पे क्लिक किया था चेक बॉक्स पे, और सेल्स पे भी चेक बॉक्स पे क्लिक किया था। तो पावर बीआई एक इंटेलिजेंट टूल है। पावर बीआई को पता है कि हमने कॉलम चार्ट लिया है, तो एक्स एक्सिस पे कैटेगरिकल वेरिएबल जाएगा, वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल वेरिएबल जाएगा। और अगर हमें ये नहीं करना है, डायरेक्ट पुट नहीं करना है, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रीजन ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेजेंड में, और जैसे ही मैंने रीजन ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेजेंड में, मुझे कॉलम चार्ट, मेरा जो कॉलम चार्ट था वो कन्वर्ट हुआ स्टैक कॉलम चार्ट। इसको बोलते हैं स्टैक, जहाँ पे रीजन्स दिख रहे हैं वन ओवर द अदर, स्टैक होके। पहला रीजन है सेंट्रल, उसके ऊपर स्टैक हुआ है ईस्ट रीजन, उसके ऊपर स्टैक हुआ है साउथ रीजन, एंड उसके ऊपर स्टैक हुआ है वेस्ट रीजन। ओके, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम ये करें, फॉर्मेटिंग करें, तो डेटा लेबल्स में दिखा सकता हूँ, एंड बाकी का रहने देते हैं अभी के लिए। तो ये मैं फोकस मोड में डाल दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी का सेल्स सबसे ज्यादा है, ये तो हमें पहले भी पता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी के सेल्स में सेंट्रल रीजन का कितना सेल है, ये अभी मिलियन में है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ थाउजेंड्स में, डेटा लेबल्स में जाके। वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट्स को मैं थाउजेंड्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो टेक्नोलॉजी के सेल्स सबसे ज्यादा है, जहाँ पे सेंट्रल के सेल्स कितने हैं 170,000, ईस्ट के सेल्स है 264,000, साउथ के सेल्स है 148,000, एंड वेस्ट के सेल्स है 251,000। तो सबसे ज्यादा ईस्ट के सेल्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्ट के सेल्स है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्ट की सेल्स है। तो मुझे और एक इंफॉर्मेशन मिली सेम विजुअलाइजेशन से, कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल्स है, और वो कैटेगरी में कौन से रीजन में सबसे ज्यादा सेल्स। ओके, तो ये एक विजुअलाइजेशन था। अगर आप बना रहे हो विजुअलाइजेशन मेरे साथ साथ, तो मैं रुकता हूँ 1 मिनट, इतना हैंड रेस तो हुआ नहीं। हम जाते हैं कॉलम चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट हमने देखा, उसके बाद ये रखते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे मूव करते हैं। दूसरा एक चार्ट बनाते हैं हम, अभी मैप बनाते हैं। तो मैं एक मैप वाला स्केलेटन ले लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट जैसे ही मैं मैप पे क्लिक करूंगा एक स्केलेटन ऐड हो जाता है। मैप मैंने ले लिया, उसके बाद मैप को एक ज्योग्राफिकल एरिया और ज्योग्राफिकल वेरिएबल चाहिए रहता है, लोकेशन चाहिए रहता है, लोकेशन वेरिएबल चाहिए रहता है। हमारे पास लोकेशन वेरिएबल कौन से है, स्टेट है और सिटी है, कंट्री है। तो यहाँ से कौन सा भी एक वेरिएबल आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने स्टेट लिया, तो जैसे ही मैं स्टेट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैप दिख जाता है। ओके, स्टेट लोकेशन में गया और मैप दिख गया। इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं। क्या डाल सकते हैं, रीजन हम डाल सकते हैं लेजेंड में, तो रीजन वाइज कलर हो जाएंगे। ये जो है बबल्स बोलते हैं इसको, तो बबल्स कलर हो जाएंगे रीजन वाइज। अगर मैंने रीजन ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेजेंड में, तो देखो अगर मैं ये फोकस मोड में डाल दूं, तो यहाँ पे 4 रीजन्स है, जैसे कि मैंने बताया था सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ऐसे 4 रीजन्स है। ये वेस्ट रीजन है, ये सेंट्रल रीजन है, ये ईस्ट रीजन है, और ये साउथ रीजन। तो रीजन वाइज बबल क्लियर, रीजन वाइज बबल हाईलाइट होगा। उसके बाद मैं डाल दूंगा सेल्स को बबल साइज में। जैसे ही मैं सेल्स को बबल साइज में डाल दूं, चेंज हो गया बबल का साइज अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ दैट लोकेशन और दैट स्टेट चेंज हो गया। अभी मैं बता सकता हूँ एक फर्स्ट ग्लांस में
कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसका सेल सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ये कौन सा है, न्यूयॉर्क, तो फॉलोड बाय न्यूयॉर्क एंड उसके बाद आएगा शायद वॉशिंगटन और टेक्सास। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स बबल साइज चेंज हो गया। के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो एक बेसिक मैप है जिसमें हमने रीजन यूज किया, सेल्स यूज किया, लोकेशन यूज किया और थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैप सेटिंग में शो लेबल्स हम बंद कर दें, ये हमने बंद किया तो पीछे वाला जो जंबल हो रहा था वो हटा दिया और कैटेगरिकल लेबल्स डाल दिए। तो जो भी हमने यूज किया है टू शो द मैप वो दिखेंगे। स्टेट्स हमने यूज किया था तो स्टेट्स हमें कैटेगरिकल लेबल्स में दिख रहे हैं। उसका थोड़ा फॉर्मेटिंग किया जाए तो बैकग्राउंड हटा देते हैं और वैल्यूज का कलर ब्लैक कर देते हैं और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एक बेसिक मैप जहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टेट वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज सेल्स ऑफ सेल्स। ठीक है, मैप क्लियर है, मैप में कुछ डाउट? Hello. हेलो। Hello. हाँ बोलो। If we are making dashboard and we have to change the background of dashboard, then what I have to do? ओके, आपको रिपोर्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है, राइट? Yeah. ये जो अभी आप एक सपोज कर सकते हो और अज्यूम कर सकते हो ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया, समझो डैशबोर्ड के लिए, जो कि नाम रहेगा डैशबोर्ड। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये एक डैशबोर्ड है ऐसा समझो, उसको मुझे बैकग्राउंड देना है। तो पहले तो किसी चार्ट पे क्लिक नहीं करना है, पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट पेज में, कैनवास सेटिंग में और बैकग्राउंड में, कलर में कौन सा भी आपको बैकग्राउंड देना है और उसका ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं। समझा? Okay. तो ट्रांसपेरेंसी 0 करना है आपको, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसका कितना क्लियरेंस है वो डिसाइड करते हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी 100% करें तो वाइट दिखेगा, कौन सा भी कलर लोगे वाइट दिखेगा, और 0 करोगे तो वो कलर दिखेगा। यहाँ पे आप इमेज भी ले सकते हो एज ए बैकग्राउंड, ब्राउज करोगे तो कौन सा भी इमेज सिलेक्ट करके ओपन हो रहा है, तो कौन सा भी इमेज सिलेक्ट करके आप एज ए बैकग्राउंड वो रख सकते हो। कैनवस बैकग्राउंड का Okay. आपका डाउट था, ओके? Yeah. ओके, ये दो विजुअलाइजेशन हमने बेसिक देख लिए। अभी थोड़ा लॉगिन का अगर मैं बताऊं, तो हमें विजुअलाइजेशंस बनाने के लिए और डेस्कटॉप सेव करने के लिए, पावर बीआई फाइल सेव करने के लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमें अगर पब्लिश करना रहेगा, क्लाउड में सेव करना है, शेयर करना है, क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करना है, तो हमें लाइसेंस भी लगते हैं और लॉगिन भी लगता है। जो कि लॉगिन हम पर्सनल लॉगिन आईडी यूज़ नहीं कर सकते, जीमेल अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। हमें एक तो कंपनी का आईडी लगता है, अदरवाइज कॉलेज का आईडी लगता है, जहाँ पे कॉलेज ने एक्सेस दिया रहेगा आपको पावर बीआई का। तो मैं यहाँ पे मेरा कंपनी का आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बस एडवांस विजुअल दिखा देता हूँ, आपके पास अगर रहेगा लॉगिन तो आप करके देखो, अदरवाइज क्या कर सकते हैं। अगर आप कोर्स वगैरह लेते हो आगे जाके तो हम अपनी तरफ से आईडी प्रोवाइड वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स करने के बाद गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक किया है मैंने, हुआ ना? तो एक विंडो ओपन होगी, अगर आपका लॉगिन रहेगा तो एक विंडो ओपन होगी, अदरवाइज वो बोलेगा पहले लॉगिन करो उसके बाद आप। तो यहाँ पे मैं ड्रिल डाउन डोनट चार्ट दिखा देता हूँ। एक ही चार्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेरी पे जाते हैं, टाइम कम है। और ड्रिल डाउन डोनट चार्ट ये प्रो यूज करते हैं। उस पर क्लिक किया मैंने, ड्रिल डाउन सिलेक्ट सर्च करके ऐड कर देते हैं उसको।
तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा नीचे। ओके, ऐड हो गया। ये नए ओके, इंपोर्ट सक्सेसफुल। ओके, तो एक नया पेज ओपन करते हैं। ये पेजेस है। एक पेज को हम एक रिपोर्ट भी बोलते हैं इन पावर बीआई। यहाँ पे ही हम डैशबोर्ड बना देते हैं। और वो डायनामिक डायनामिक भी होता है। डायनामिक क्या होता है, अगर मैंने कहीं पे भी क्लिक किया तो डेटा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दैट क्लिक। यहाँ पे मैंने अगर साउथ पे क्लिक किया और ईस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। और मल्टीपल अगर मैं विजुअल्स बनाऊं तो सारे विजुअल्स में चेंज होगा डेटा अकॉर्डिंग टू दैट क्लिक। तो इसको बोलते हैं डायनामिक रिपोर्ट। तो एक पेज को हम रिपोर्ट भी बोलते हैं। पेज 2 में जा रहा हूँ मैं अभी। एक डोनट चार्ट बनाना है हमको। ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं गेट मोर विजुअल्स करता हूँ, अगर मैं गेट मोर विजुअल्स करता हूँ तो वो डिफॉल्ट विजुअल्स की तरह पूरा सपोर्ट नहीं करते पावर बीआई को। पावर बीआई के डिफॉल्ट विजुअल्स पावर बीआई में इनबिल्ट है। पर एड जो गेट मोर विजुअल्स है वो जूम चार्ट्स वो ऐसे थर्ड पार्टी कंपनी ने स्पॉन्सर किए हुए विजुअल्स है। तो पूरे कुछ कुछ विजुअल्स पूरे वर्क करते हैं, कुछ कुछ विजुअल्स एरर देते हैं, लैग करते हैं। ओके, तो ये है एक ड्रिल डाउन डोनट चार्ट। बस मैं एक यूज केस बता देता हूँ। मुझे मेरे पास अगर डोनट चार्ट है तो मैं ड्रिल डाउन डोनट चार्ट क्यों यूज कर। पहले डोनट चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक साइड में रखता हूँ और दूसरे साइड में डोनट चार्ट पे क्लिक करके एक स्केलेटन बना रहा हूँ। हम्म, जो कि यहाँ पे रखता हूँ। ओके, पहले डोनट चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज सेम सेल्स लिया। ओके, तो टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज, थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं इसको। लेजेंड हटा देते हैं, डिटेल लेबल्स में वैल्यू, कैटेगरी एंड परसेंट ऑफ टोटल। ओके, तो टेक्नोलॉजी का 36% है और फर्नीचर का 32%, ऑफिस सप्लाईज का 31%। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन है कैटेगरी का इन ओवरऑल सेल्स, ओवरऑल 100% सेल्स। तो ये हमें डोनट चार्ट दिखाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरिकल वेरिएबल इन द 100% न्यूमेरिकल वेरिएबल। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी इन द ओवरऑल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे बस डोनट चार्ट दिख रहा है मुझे। और कुछ ऐड नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। मल्टीपल मतलब मुझे टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ देखना है। टेक्नोलॉजी के पे क्लिक करने के बाद वो एक्सप्लोर होना चाहिए सब कैटेगरीज में। तो वो चीज हम ड्रिल डाउन में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ड्रिल डाउन वाला सिलेक्ट किया, कैटेगरी वाइज सेम बना रहा हूँ, मैं सेल्स बना रहा हूँ, सेम बना। कुछ चेंजेस है यहाँ पे, अभी अभी के लिए कुछ नहीं है। देखा, टेक्नोलॉजी में 36%, फर्नीचर में 32 एंड ऑफिस सप्लाईज में 31। यहाँ तक कुछ चेंज नहीं है। अभी मैजिक देखो, अगर मैं कैटेगरी वाइज सेल्स में कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी ऐड कर दूँ, यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड किया, कुछ चेंजेस दिख रहा है? कुछ नहीं, राइट। तो इसको मैंने फोकस मोड पे डाल दिया। ये है सिंपल डोनट चार्ट। अभी अगर मैं इसको ओपन करूँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने क्लिक किया, टेक्नोलॉजी स्प्लिट हुआ इन करस्पॉन्डिंग सब कैटेगरीज। टेक्नोलॉजी कैटेगरी में फोन्स आता है, मशीन्स आते हैं, एक्सेसरीज, कॉपियर्स, ये सब कैटेगरीज है जो कि बस बिलोंग करते हैं टेक्नोलॉजी कैटेगरी को। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाओ, 36% टोटल टेक्नोलॉजी के सेल्स है। और टेक्नोलॉजी के सेल्स इन नंबर्स बताने जाए तो 8,36,000 है। अगर मैंने ओपन किया तो उसमें 8,36,000 में फोन्स का परसेंटेज कितना है? 39%। मशीन्स का परसेंटेज कितना है? एक्सेसरीज का परसेंटेज कितना है? कॉपियर्स का परसेंटेज कितना है? तो इन ओवरऑल 100% ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक सब कैटेगरी का विच इज बिलोंग टू टेक्नोलॉजी कैटेगरी, परसेंटेज कितना है, ये हम ड्रिल डाउन से देखते हैं। क्लियर है? और ड्रिल डाउन डोनट चार्ट समझा, और उसको हम क्यों यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ डोनट चार्ट? कुछ डाउट ड्रिल डाउन में?
ओके, सुबह क्लियर है? ड्रिल डाउन डोनट चार्ट देखा था कभी पहले? यस सर। ओके, आपने किया हुआ है कोर्स कहीं पे, वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया हुआ है? नहीं सर, मैं यूट्यूब से सीखा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप पूछ सकते हो वैसे। ओके सर। तो ये कुछ बेसिक एंड एडवांस विजुअल्स थे। थोड़ा पावर क्वेरी का पार्ट देख लेते हैं। पावर क्वेरी अगर हम मैं ओपन करूँ, यहाँ पे डेटा मेरा इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं अभी रिबन में जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा। ओके, होम टैब में अब जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, एक नया विंडो ओपन हो जाता है जो कि होता है पावर क्वेरी का। पावर क्वेरी में दो तीन फंक्शंस देखते हैं, उसके बाद डेटा मॉडलिंग देखते हैं, उसके बाद रैपअप करते हैं। तो एक ओवरव्यू आ गया आपको। पावर क्वेरी देखने से पहले एक एक मिनट, पावर क्वेरी बंद कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। पहले तो आपको पावर बीआई सर्विस भी दिखाना है। तो अगर मैं ये पब्लिश करूँ, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। कुछ नाम से सेव कर देता हूँ, वर्कशॉप नाम से सेव कर देता हूँ। वर्कशॉप 20 जुलाई 2024। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, सेव। पब्लिश पे क्लिक किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पावर बीआई सर्विस में अपलोड करना है। ये भी काम अगर आपका लॉगिन रहेगा तो ही होता है। यहाँ पे मैं एक वर्क स्पेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास बस ये एक ही वर्क स्पेस रहेगी, ये दो वर्क स्पेस मैंने न्यू बनाए हैं। तो माय वर्क स्पेस पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया। सक्सेस। ओके, सक्सेस का ऑप्शन आया। यहाँ पे आप गॉट इट भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो टू ओपन दैट फाइल इन पावर बीआई सर्विस। ओके, तो जो चार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लाउड में। तो यहाँ से आपको अगर शेयर करना रहेगा किसी के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, और किसी को प्रेजेंट करना है फुल स्क्रीन में, तो ये सब चीज़ें पावर बीआई सर्विस में होती हैं। और क्या है, एम्बेड करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे पावर पॉइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, फाइल में जाके एम्बेड भी कर सकते हो। एक वेबसाइट पे आपको आपका डैशबोर्ड दिखाना है तो एम्बेडिंग का भी ऑप्शन है। और हर एक का टर्म्स एंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू लाइसेंसेस। रिफ्रेश वगैरह करना रहेगा तो अकॉर्डिंग टू लाइसेंसेस, प्रो का 8 रिफ्रेशेस है पर डे, एंड प्रीमियम का 46 रिफ्रेश और 48 रिफ्रेशेस है पर डे, ऐसा कुछ। ओके, तो ये था पावर बीआई सर्विस जहाँ पे आप क्लाउड में सेव कर सकते हो डेटा और शेयर कोलैबोरेट वगैरह कर सकते हो। तो होम स्क्रीन अगर मैं दिखाऊँ तो मल्टीपल डैशबोर्ड जो कि मैंने बनाए वो मेरे क्लाउड पे अभी सेव है। तो अगर मेरा डेटा और पूरा लैपटॉप क्लीन भी हो जाए तो भी मैं एक लॉगिन से, मेरे आरपीए के लॉगिन से और कंपनी के लॉगिन से मैं ये फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये था पावर बीआई सर्विस। अभी जाते हैं क्वेरी में। पावर बीआई सर्विस में किसी को डाउट? पावर बीआई सर्विस समझा? यस सर। सर रिपोर्ट कैसे बनाते हैं बताएंगे थोड़ा? क्या? रिलेशनशिप, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? रिलेशनशिप का रहता है ना वो। डेटा मॉडलिंग बोल रहे हो? या। ओके, डेटा मॉडलिंग लास्ट रखा था मैंने। हम्म, ठीक है, पावर क्वेरी बाद में देखते हैं, डेटा मॉडलिंग का देख लेते हैं। एक नया पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ उसके लिए, और यही पावर में करता हूँ। इसको लैग हो रहा है। एक नया पेज बनाते हैं और दो तीन डेटा सेट नए लेते हैं मॉडलिंग दिखाने के लिए।
तो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया, उसके बाद तीन टेबल्स लेता हूँ मैं। T1 एक टेबल है, इंपोर्ट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो एक नेविगेटर पेन ओपन हो गया, शीट 1 पे मैंने क्लिक किया एंड लोड किया। ओके, 5 रोज है, छोटा छोटा टेबल से, बस डेटा मॉडलिंग पर्पज के लिए बनाया। हो गया, इसको नाम दे देते हैं T1 to understand which data set we have upload और import। होम में जाके फिर से एक एक्सेल वर्कबुक ले लेते हैं, T2 ओपन। T1 लोड, इसको नाम दे देते हैं T2 और एक फाइल है T3। लोड, इसको नाम देते थे T2। ओके, मैंने 3 टेबल्स इंपोर्ट किए। अभी मैं टेबल्स का ओवरव्यू देता हूँ। T1 है, जहाँ पे 4 कॉलम्स है, प्रोडक्ट की यूनिक की रहती है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कलर एंड प्रोडक्ट का प्राइस, ओवरऑल प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन। T2 में प्रोडक्ट का की कांस्टेंट है, वो कौन से टेरिटरी में आती है, कौन से टेरिटरी में आती है एंड कितने क्वांटिटी में आती है। प्रोडक्ट का एक टेरिटरी वाइज क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का टेरिटरी वाइज क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन T2 में है। और T3 में वो टेरिटरी कौन से रीजन में आती है, ये इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं ये एक्सप्लोर करूँ, इसमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, इसमें क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है और इसमें रीजन का इंफॉर्मेशन। अभी मुझे क्या करना है, मॉडलिंग में जाता हूँ। मॉडलिंग में अभी मल्टीपल विंडोज दिखेंगे। ओके, जो भी डिफॉल्ट बने हैं वो मैं डिलीट करता हूँ, रिलेशनशिप्स। ओके, 4 डेटा सेट मैंने इंपोर्ट किए, 4 विंडोज दिख रहे, सुपर स्टोर एक था, अभी मुझे वो यूज नहीं करना है। T1 यूज करना है, T2 यूज करना है एंड T3 यूज करना है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, एक विजुअलाइजेशन बनाना है जो कि एक मैट्रिक्स रहेगा, और मुझे अ, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम वाइज, रीजन वाइज ऑर्डर क्वांटिटी दिखाएं। मतलब एक प्रोडक्ट कौन से रीजन में कितने क्वांटिटी में बिक रहा है। तो तीनों टेबल्स में यूज करके एक विजुअलाइजेशन बनाने वाला हूँ यहाँ पे। 1 2 3 टेबल्स यूज करके एक विजुअलाइजेशन बनाने के लिए मुझे पहले तो मर्ज और ज्वाइन करना पड़ेगा, 3 टेबल्स, डेटा मॉडलिंग यूज करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट करने जाऊँ तो पहले मैं मैट्रिक्स सिलेक्ट करता, क्या बोलते हैं देखो, प्रोडक्ट नेम डाल दिया, उसके बाद रीजन डाल दिया। तो क्या बोले वो, कांट डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड, ये फील्ड और ये फील्ड में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि ये फील्ड मैंने T1 में से उठाई और ये फील्ड मैंने T3 में से उठाई, राइट। तो इनमें से कौन कुछ भी रिलेशन नहीं है इनमें अभी।
तो ये रिलेशन बनाने के लिए मैं डेटा मॉडलिंग में जाऊंगा। अभी डेटा मॉडलिंग और रिलेशनशिप में एक बेसिक कंडीशन होती है, मुझे जो टेबल्स कनेक्ट करने हैं उसमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। अभी इसमें अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की एक कॉमन कॉलम है, एटलीस्ट वन कॉलम शुड बी कॉमन। तो प्रोडक्ट की कॉमन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टेरिटरी की कॉमन है। वो छोड़ो कि उनका नाम सेम नहीं है, पर सेल्स टेरिटरी की और टेरिटरी की जिसमें सेम एंट्रीज रहेंगे। ओके, अभी मैं प्रोडक्ट की ड्रैग कर रहा हूँ, कनेक्ट करने के लिए मुझे ड्रैग करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट की पे। तो जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ वहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है T1 T2 में प्रोडक्ट की 1 to 1 रिलेशन रखना है। अभी रिलेशनशिप के बहुत टाइप्स है। जॉइंस आपको अगर पता रहेगा, मैं जॉइंस के डीप में नहीं जा रहा अभी। जॉइंस अगर आपको पता रहेगा, मेनी टू वन जॉइन, ये क्या होता है? लेफ्ट जॉइन होता है, ये इनर जॉइन होता है, ये राइट जॉइन होता है, और ये फुल आउटर जॉइन होता है। यहाँ पे लेफ्ट टेबल पूरा एंड कॉमन वैल्यूज फ्रॉम राइट टेबल, कॉमन वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल, कॉमन वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ऑल वैल्यूज फ्रॉम राइट टेबल एंड ऑल वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल। ऐसे जॉइन से तो मुझे T2 कॉमन रखना है बिटवीन दिस थ्री टेबल। तो मैं 1 to many रखूंगा। 1 to many ये टेबल में मुझे पूरा चाहिए। ओके किया, सेव किया। तो 1 to many रिलेशन बना। 1 to many ये मेनी है, मतलब ये पूरा ले आओ और यहाँ पे बस कॉमन वैल्यूज ले आओ। अभी ये भी मुझे इसे बनाना है। टेरिटरी को मैंने टेरिटरी की पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। 1 to many नहीं, ये मेनी टू वन बनेगा। T3 to T2 किया ना, तो 1 to many बनेगा। और सिर्फ टेबल पूरा, ये टेबल में से कॉमन वैल्यू। समझा यहाँ तक सुहास? बोलते हैं। हेलो सुहास? हेलो। हाँ, ये समझा? हाँ समझा सर। हाँ, मैंने तीनों टेबल्स में रिलेशनशिप बनाई विथ यूजिंग वन कॉमन कॉलम। ओके, या इसके बाद अगर मैं विजुअलाइजेशन में जाऊँ तो मुझे वो विजुअलाइजेशन अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी तीनों टेबल कनेक्टेड है विद वन कॉलम। तो प्रोडक्ट नेम और रीजन मैंने डाल दिया, उसके बाद बस मुझे क्वांटिटी डालनी। और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए व्यू में नीचे कस्टमाइज में, हाँ कस्टमाइज करंट थीम में टेक्स्ट में फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये बेसिक एक मैट्रिक्स और एक विजुअलाइजेशन बनाना था मुझे, तीन टेबल्स यूज करके। तो इसलिए मैंने डेटा मॉडलिंग यूज किया यार। क्लियर? ओके। इसका अगर फोटो वगैरह कुछ लेना है और रेफरेंस रखना है तो ले सकते हो फोटो। ओके सर। हाँ, एक 10 सेकेंड रुकता हूँ। सर हो गया डियर क्रेंशन।